यह आदमी हर दिन $500 बचाता था पूरे 35 साल तक। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह एक बेघर इंसान की तरह जीता था। वह पुराने टूथब्रश को कंघी की तरह इस्तेमाल करता था और उसके सामने जो आईना था वह भी टूटे फूटे नेल कटर के टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया था। और भी अजीब बात यह थी कि वह हर दिन पानी की बोतलों को हवा में टांगता, फिर सुई से उनके नीचे 3 छोटे छेद करता और उन टपकती बूंदों से नहाता, मानो यह उसका एक शानदार शॉवर हो। नहाने के बाद वह बनियान पहनता, हेडफोन लगाता और अपनी रोज की एक्सरसाइज शुरू करता। लेकिन उसका वर्कआउट स्पॉट कोई पार्क नहीं था, बल्कि एक तंग और डरावनी सीढ़ियों वाली जगह थी जिसके दोनों तरफ स्नैक्स और ड्रिंक्स रखे थे। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि एक छोटे से लाल बैग के लिए थी। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा होती थी, क्योंकि अगर वह बैग हर दिन खुद से रीसेट नहीं होता तो वह 35 साल तक उस सीढ़ी घर में जिंदा नहीं रह पाता। प्रार्थना के बाद वह बैग खोलता, उसमें से जूस का डिब्बा निकालकर दीवार के पास सजा देता, फिर वह डॉलर के नोट निकालकर कमरे के कोने में पड़े पैसे के ढेर पर फेंक देता। अंत में वह आराम से बैठकर सेब खाता और किताब पढ़ता। इसके विपरीत ऊपर रहने वाला बूढ़ा आदमी पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था। 35 साल से उसी जगह फंसा हुआ वह बस जैसे तैसे दिन काट रहा था। न एक्सरसाइज न सफाई, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके रहने की जगह कचरे से भरी रहती थी, बदबू असहनीय थी, जो दूसरे आदमी की साफ सुथरी जगह के बिल्कुल उलट थी। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस जगह की हर चीज हर दिन अपने आप फिर से आ जाती थी। चाहे जितना भी बर्बाद करो, अगला दिन सब कुछ वापस मिल जाता। कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि यह गंदा बूढ़ा आदमी कभी एक स्मार्ट और हैंडसम पुलिस वाला था और वह मेहनती जवान आदमी कभी एक डरा हुआ चोर था। सबसे अजीब बात यह थी कि 35 साल पहले इसी बूढ़े आदमी ने गलती से उस जवान आदमी के भाई को गोली मार दी थी। लेकिन इस अंतहीन सीढ़ी घर में फंसे रहने के कारण दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी और एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था तभी एक दिन कुछ भयानक हुआ। अचानक बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर चीखने लगा। जवान आदमी दौड़कर उसके पास गया। बूढ़ा दर्द से तड़प रहा था और कुछ समझ में न आने वाली बातें बड़बड़ा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बूढ़ा आदमी तड़पते हुए मर गया। उसकी मौत के बाद जवान आदमी बेचैन और घबराया हुआ रहने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले कैसे जिएगा। वह सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ता, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक हफ्ते में उसका दिमाग टूटने लगा। तंग और दमघोंटू माहौल ने उसकी अकेलेपन को गुस्से में बदल दिया। उसने उस साफ सुथरी जगह को भी बर्बाद कर दिया जिसे वह इतने सालों से संभाल रहा था। आखिरकार उसने अपने दुख को खत्म करने के लिए 35 साल से पड़ी बंदूक उठाई। रोते हुए उसने उसे अपने मुंह में रखा और ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रिगर दबा ही नहीं पाया। 35 साल में बंदूक के सारे पुर्जे जंग खा चुके थे और वह बेकार हो चुकी थी। आखिर में उस आदमी को यह एहसास हुआ कि वह हमेशा के लिए उसी अंतहीन सीढ़ी घर में फंसा रहेगा, बिना किसी रास्ते के।